हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें हमने इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशंस हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा डिस्कस कर सकता है। ठीक है, सो नाउ आ जाते हैं आज के सेशन पे। अथॉरिटीज यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, अथॉरिटीज फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, so about this act provide for the setting up the following authorities for the investigation and settlement of industrial dispute। यानी कि अगर इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सेटलमेंट करने के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए कुछ अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी डिस्प्यूट है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको सेटल किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ प्लेस की जाती हैं बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दिस अथॉरिटीज। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप following authorities for the investigation and settlement of industrial disputes। okay, these authorities are, first one है वर्क कमिटी। वर्क कमिटी सेक्शन 3 प्रोवाइड that in case of any industrial establishment in which 100 or more workmen are employed or have been employed any day in the preceding 12 months, the appropriate government may be journal or special order require the employer to constitute in the prescribed manner work committee। ओके, अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रिसीडिंग द 12 मंथ, जो भी टाइम पीरियड है, ओके, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी उनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, ऑर्डर देती है एम्प्लॉयर को कि वो अपनी फैक्ट्री में या फिर जो भी इंडस्ट्री है उसमें वर्क कमिटी को कंस्टिट्यूट करे। ओके, इट शैल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। इट शैल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन एंगेज इन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयर के साइड से भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और वर्कमैन के साइड से भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क कमेटी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड हो जाए। सेक्शन 3 provides that in case of any industry establishment in which 100 or more
workmen are employed or have been any day in the preceding 12 months. Okay, appropriate government की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और जितने भी हमने एक्ट अब तक कवर करे हैं सब में हमने अप्रोप्रिएट डेफिनेशन को डिफाइन किया है, तो वहाँ से आप कंसीडर कर लीजिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जर्नल और स्पेसिफिक ऑर्डर require the employer to constitute वर्क कमेटी। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क्स कमेटी। The number of representatives of workmen and the employer on the committee shall be equal. Number of representatives of workmen and employer मस्ट बी इक्वल। ओके, यानी कि दोनों ही पार्टी की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या है, इक्वल होने चाहिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन शैल बी चूजन इन द प्रिस्क्राइब मैनर फ्रॉम द अमंग द वर्कमैन एंगेज्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड इन कंसल्टेशन विद देयर ट्रेड यूनियन। जैसे कि क्या है, वर्कर्स ने ही मिलकर उन्हें डिसाइड किया, उनको इलेक्ट किया कि वही ये क्या है, हमारे जो वर्क कमेटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। So, if any registered trade union एक्ट 1926 जो भी इसके प्रोविजन है इसके हिसाब से उनका सिलेक्शन या इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड, ड्यूटीज ऑफ वर्क कमेटी। ड्यूटीज ऑफ वर्क कमेटी, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वर्क कमेटी की। तो सबसे पहले क्या है, वर्क कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि भाई जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या है, एम्प्लॉयर को एक तरीके से एम्प्लॉयर को क्या करती है, नोटिस देती है कि भाई आप अपनी फैक्ट्री में क्या है, वर्क कमेटी को कंस्टिट्यूट करें जिसके इक्वल मेंबर होने चाहिए। वर्क कमेटी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो वर्क कमेटी के साइड से इलेक्टेड किए जाते हैं और एम्प्लॉयर के साइड से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो दोनों पार्टीज मिलके क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करती हैं और उनको सॉर्ट आउट करती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन होता है, तो ट्रेड यूनियन में क्या है, उनका कोई ना कोई एक क्या होता है, लीडर होता है। ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपने ग्रुप के फेवर में काम करता है और जो एम्प्लॉयर है उसके साथ मिलकर डिस्कशन करता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी रहें और आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगेन अराइज ना हो। ठीक है, और उसका कोई भी इफेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट पे और प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। ओके, तो इस तरीके से ये अथॉरिटीज़ असाइन की जाती हैं। जैसे कि वर्क कमेटी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, और ड्यूटीज़ की देख लेते हैं। इट शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। फर्स्ट वन है टू प्रमोट मेजर द सिक्योरिंग for securing and
प्रिजर्विंग अमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है, टू प्रमोट सिक्योर गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो हेल्दी रहनी चाहिए। जहां हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर की, यानी कि जो भी इंटरपर्सनल रिलेशन है वो हेल्दी, इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी रहनी चाहिए। तो ये काम है पहला वर्क कमेटी का कि भी जो रिलेशन है दैट रिलेशन मस्ट बी हेल्दी एंड गुड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। सेकेंड है कमेंट अपॉन मैटर्स फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट। comment upon matters of their common interest, ओके, यानी कि अगर कोई भी उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो कंसीडर करेंगे। कॉमन ओपन, यानी कि जो यूनियन है उनके जो कॉमन मैटर्स हैं उसको उसका डिस्कशन होगा इन द फ्रंट ऑफ द कमिटी और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और थर्ड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू कंपोज एनी मटेरियल डिफरेंस, ऑफ ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर। ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स, ठीक है। तो ये थी ड्यूटीज़ ऑफ वर्क कमेटी की, और उनके मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मिलके इन सब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिलेशन ऑफिसर को, ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।